अलीगढ़ जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह व महानगर अध्यक्ष नवेद खान ने मिल्क बार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व ने हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हुए हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए उच्च नेतृत्व के आभारी हैं और हम लोग पार्टी के फैसले का भरोसा बनाए रखे जाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से कार्य करेंगे। पूरे जनपद व अलीगढ़ शहर में बूथ कमेटी, ब्लॉक कमेटी, वार्ड अध्यक्षों व वार्ड कमेटी गठन करके कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत बनाएगी। इसके साथ साथ पुराने कांग्रेस तूफान से लाए हम किश्ती निकाल के, तो हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जाति धर्म मजहब से दूर हट करके भारत में अनेकता में जो एकता हमारे पूर्वज हमें देकर गए उसको मजबूत करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जाति धर्म मजहब से दूर हटके हमें काम करनी, धर्म मजहब से नहीं होता। जाति धर्म मजहब देश के लिए बिल्कुल गंदगी है। जाति धर्म मजहब की गंदगी है। स्वच्छता अभियान का नारा तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन जाति धर्म मजहब की जो गंदगी है इस देश के अंदर, वो समझ लीजिए बिल्कुल विकास में रोक है और नई स्वास्थ्य में रोक है, हर चीज में रोक है। जो कि समानता ही सत्ता है। जो समान दृष्टि से किसी भी पद पर रह करके कार्य निर्वहन करेगा, अनुकरण करेगा पूर्वजों के मार्ग का, वही देश को मजबूत करेगा, सही दिशा में ले जाएगा, वही समाज को सही दिशा में ले जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी विचारधारा है। किया है और उम्मीद है कि नई बयार बहेगी इनके आने से। ये लोग संगठन के जो काम होता है, जो संगठन उसको सकारात्मक रूप से उसको ज़मीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सिर्फ सांसदों तक नहीं रहनी चाहिए, कांग्रेस सिर्फ 8-10 लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए। लेट क्यों ये माला पहनने का कार्यक्रम हुआ है? भाई साहब, चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, दो जिम्मेदारियां हैं। दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है या नहीं निभाना है। पार्टी हाईकमान के निर्देश का पालन करना है, चुनाव में भी दिन रात एक करनी है और इसको पार्टी को भी मजबूत करना है। और आप लोगों का सम्मान करने में हमें जो 10 दिन लग गए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है, उसका भी सम्मान जरूरी था। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बन गए, लेकिन बाकी आपने कार्यकारिणी कहाँ बनाई? 16 दिन रह गए हैं चुनाव। जी कार्यकारिणी तैयार है, हमारी कार्यकारिणी तैयार है। ये कार्यकारिणी आपको दिख रही है सामने, रीढ़ की हड्डी बैठी है। हमारी रीढ़ की हड्डी जमीन तक तैयार है। अध्यक्ष और महामंत्री कहाँ है? सब कुछ तैयार है, बस लिस्टेड नहीं हुआ है। 16 दिन के बाद लिस्टेड नहीं हुआ है। सबको जिम्मेदारी सौंपी। झंडा बैनर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। झंडा बैनर सब कुछ है, झंडा बैनर से कुछ नहीं होता। जमीन पे देखिए, जमीन पे हमारी पार्टी मजबूत है और हम चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव जीतेंगे। सपाट है कांग्रेस? नहीं सर, ऐसा नहीं। ये कहना बाकी है, कांग्रेस को रूमर उड़ाने के लिए कोई उड़ाते रहो। कांग्रेस बूथ तक जमीनी स्तर पे कोई काम ही नहीं है। जमीन स्तर पर काम है सर। तो क्या काम है वो ये बताइए। 1 साल बरौली घूमा, 1 साल बरौली घूमा। बूथ लेवल पे कार्यक्रम कर रही है जी, मतलब निचले स्तर पे कम से कम अलीगढ़ में ही कई कार्यक्रम हो चुके हैं बूथ लेवल पे। आप बूथ लेवल पे पहुंचे ही नहीं। बूथ लेवल पे नहीं, बरौली विधानसभा जाइए। ये कहना ठाकुर सोमवीर सिंह बरौली में कितने दिन घूमे? 1 साल घूमा। देखिए, घूमने से बात नहीं हो रही। बूथ है, बूथ लेवल पे बूथ है। 50,000 मोबाइल नंबर मेरे पास ऑलरेडी। मोबाइल नंबर रखे ना? अर्चना नहीं, मेरे पास है। और कौन रखेगा? जिला कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष जब बनाया गया तो मेरे पास ही सर। जिला कमेटी और महानगर कमेटी दोनों हमारी है मौजूद। अब ये नया मजबूत है साहब, बिल्कुल काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, नहीं कर दिया है, कर रहे हैं। क्या कर दिया है? बूथ लेवल में कोई काम नहीं हुआ है। भी हम लोग काम नहीं हुआ है। किस तरह से काम हो रहा है? अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मजबूत है, बहुत मजबूत है। नहीं, करनी है में क्या हो रहा है? अध्यक्ष जी, अलीगढ़ कहाँ जा रहा है? लोकसभा में कितने बूथ हैं जी? कितने बूथ हैं अलीगढ़? लोकसभा में 2000 से कुछ समथिंग है। 2021 कितने प्रभारी नियुक्त हो गए आपके? हैं जी? कितने प्रभारी नियुक्त हो? प्रभारी 2121 हैं। इसमें हमारे प्रभारी अभी देखो, बरौली विधानसभा, कोल विधानसभा और अतरौली ये तैयार है। खैर में हमारा कार्यकर्ता लगा हुआ है। सपा का कहना है कि कांग्रेस उनके साथ में चुनाव और शहर में भी मजबूत खड़ी हुई है। शहर में बैठ गए हमारे अध्यक्ष जी को। सपा कार्यकर्ता जी, कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घर बैठ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जी लगा हुआ है। कल भी हम लोग लाइन पर कांग्रेस और ज्यादा तरीके से लगा रही है मजबूती के साथ। कल हम लोगों ने वहाँ वोट मांगा है, हमारा स्वागत समारोह भी हुआ है। अभी हम लोग नए बन के आए हैं, अब हमने संभाला है चार्ज। हमने अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है। हमारे पदाधिकारी यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन हमने अभी लिस्ट आउट नहीं करी है क्योंकि हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं। हमारी पूरे भी कमेटी तैयार है और बूथ स्तर पे भी काम हो रहा है। 92 में से कम हम 80 बूथों पर अब तक
वार्ड अध्यक्ष बना चुके हैं। हमारे लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारा कैंडिडेट आप देखिए कम से कम 1 लाख वोटों से ऊपर से जीत के आएगा। ये हम लोग ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, हमको सबसे पहले जिम्मेदारी ये दी गई है कि हम अपने कैंडिडेट को जिता कर लेकर आएँ। बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी वार्डों में काम हो रहा है। कम से कम अभी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 60 लोग कम से कम हम वार्ड अध्यक्ष बना चुके हैं और सिर्फ हमें भी 1 हफ्ता हुआ है बने हुए। उसके बावजूद हम हर जगह वोट मांग रहे हैं। हम जो जिस दिन पर्चा भरा गया उस दिन साथ थे सांसद जी के, उनके हाउस पे भी पहुंचे और हम पर्चा भरवाने के साथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस को लोग इस तरीके से, जैसे आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस हर जगह दिख रही है। ये मीडिया जो है कांग्रेस को दिखाना नहीं चाहती। मीडिया जो है एक पार्टी के लिए खड़ी हुई है, सिर्फ दूसरे लोगों को दिखानी नहीं चाहती है। मीडिया अगर सही से दिखाए तो बीजेपी तो धारा स्तर पे बिल्कुल निरस्त हो चुकी है। आप देखिए, मैं मीडिया से आपके स्तर से ये बात कह रहा हूँ कि हर हालत में हमारा कैंडिडेट जीत का आएगा गठबंधन का, और कांग्रेस का वोट पूरा उनके समर्थन में है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं विवेक बंसल जी, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर उनका साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया आने वाले थे बंसल जी, अभी तक नहीं आए। बंसल जी किसी वजह से जाम में फंसे हुए हैं। 5-10 मिनट में वो भी आपके बीच में होंगे। सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर वो भी आपके बीच में होंगे। और लीडर आ रहे हैं। ये कांग्रेस अभी तक गुटबाजी से ऊपर नहीं उठ पाई है। गुटबाजी से ऊपर है। आज सारे कार्यकर्ता यहाँ हैं, गुटबाजी खत्म करेंगे। हम लोग इसी में भी काम कर रहे हैं। टाइम लग जाएगा गुटबाजी खत्म है, खत्म है। कोई गुटबाजी नहीं है, अध्यक्षों को बनते ही खत्म समझिए आप। हमारा कोई गुटबाजी नहीं है, ये गलत है। हमारे सब लोग यहाँ मौजूद है और सब रहते हैं साथ। गुटबाजी तो मान रहे हैं, वो गुटबाजी नहीं। अनुशासन समिति बनेगी, गुटबाजी किस गुट में नहीं है। अनुशासन समिति बनेगी, समन्वय समिति बनेगी, उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। सीनियर लोगों को उसमें रखा जाएगा। आने वाले दिनों में आपके स्टार प्रचारक कौन? स्टार प्रचारक सलमान खुर्शीद आ रहे हैं हमारे यहाँ, और अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, विवेक बंसल जी उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद जो भी प्रचारक आएंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी जो हमारे पास सूचना है वो ये है, 3-4 लोग अलीगढ़ में रहेंगे। जो आगे लिस्ट आएगी वो आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा। इनका कार्यक्रम लगेगा आपको? संभावना है, अभी कोई वो नहीं आया। नहीं, पार्टी में हम मीटिंग रहेंगे। दिल्ली में मीटिंग थी, वहाँ से हमें निर्देश हुआ है कि चुनाव ये जीतना है हर हाल में। अविनाश पांडे जी मानिए, सलमान खुर्शीद साहब थे, और वहाँ हमारे तौकीर आलम साहब थे। वहाँ हमने सब नए प्रचार में भी आएंगे भैया। देखिए, पूरे देश का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। जिम्मेवारी जरूरी नहीं कि हाई फाई लीडर वहाँ से ही आए, यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। ये चुनाव डेफिनेट जीतना है। जिस दिन हमारे सांसद जी पर्चा भरने गए थे उस दिन भी हुड्डा जी भी आए थे और हमारे राज बब्बर जी भी आए थे। वो भी दोनों कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे, वो दोनों ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे। हुड्डा जी भी आए थे। वोट मांग रहे हैं, हम भी उनके साथ वोट मांग रहे हैं। अरे साहब भाई, अभी तक कहीं कोई पर्सनल मीटिंग हुई नहीं है। साहब भाई, सीनियरिटी का ध्यान रखो, जाएंगे ब्राह्मण हमें भी मिल रहा है। हमारे यहाँ कोई एक जाति का वोट थोड़ी मिलता है, हमें सारी जाति, हमारे सभी जातियों का वोट मिलता है और सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं। जाति तो दूसरे दल करते हैं, जातिवादी की बात। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। एकता अखंडता के पीछे हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, हमने बलिदान दिया है। गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, क्या आपके नेता मुलाकात करने जाएंगे? बिल्कुल अलीगढ़ के नेता भी गए, नॉमिनेशन में भी नॉमिनेशन में विवेक बंसल जी भी गए, दोनों अध्यक्ष भी सभी गए हैं, सभी गए हैं। ये बोला कोई बोला यार। इसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी हाईकमान ने इन लोगों को मनोनीत किया है। व्यक्तिगत और अपने साथियों के हमसे अपेक्षित होगा वो हम सब लोग उसका निर्वाह करेंगे। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि इन लोगों के आने से मुझे बहुत विश्वास, उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। एक कहते हैं ना, मंथन होता है, चर्निंग होती है, तो इस समय मंथन चल रहा है। और चूहे जो है, कहते हैं ना, जब जहाज कहीं किसी को आकांक्षा होती है तो वो लोग सबसे पहले भागते हैं।
अभी भगदड़ मचने दीजिए। जो लोग हैं वो जैसे कहते हैं ना, सार है कांग्रेस का जो अभी है, तो वो लोग एक एक 10-10 के बराबर है और पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और ताकतों को रोकेंगे जो समाज का नुकसान कर रही हैं, देश का नुकसान कर रही हैं। ईडी के भय से लोग करता रहे हैं। देखिए ईडी का तो जो दुरुपयोग तो हो रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है या इसमें कोई अनुचित बात नहीं है या इसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा नहीं है। भैया तो मानो ईडी का दुरुपयोग कहिए या जो भी कुछ है, ईडी के माध्यम से काफी हद तक जो है विभिन्न राजनीतिक दलों का के नेताओं को उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल को क्या कहेंगे? ये प्रकरण न्यायालय में है, वो न्यायालय में तुमको उतना हमें कराना चाहिए। मैं न्यायालय के विपरीत तो कुछ कह नहीं सकता। न्यायालय ने आलोक जी थोड़ा सा व्यापक सोच के तथ्यों के समक्ष रखते हुए उसमें फैसला किया होगा और हम उस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये हमें शोभा भी नहीं देता किसी भी जिम्मेदार नागरिक को। न्यायालय हमारा चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे निचली अदालत हो, हम सबके लिए एक मंदिर है जहाँ न्याय की उम्मीद करके आम आदमी जाता है। तो उनका जो फैसला है वो सब केजरीवाल के जेल जाने से क्या दिल्ली में और पंजाब में गठबंधन है, इस पर कुछ असर पड़ेगा आपके गठबंधन पे? देखिए, राजनीति में ना तो कोई भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ठोस रूप से ये कहा जा सकता है कि 2 और 2 4 होंगे कि 2 और 2 5 होंगे। राजनीति एक ऐसा कहते हैं ना, हेरन विल्सन ने कहा है कि अ वीक्स टाइम इज अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो राजनीति किस रूट करवट ले ले, कौन सा प्रकरण किस माफिक हो जाए, विपरीत हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं इससे बचना चाहूँगा कि उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या परिणाम होगा। अमेठी और रायबरेली में क्या होने वाला है? देखिए, जैसा हमें सूचना मिल रही है और जैसा हमें आभास हो रहा है, गांधी परिवार में से चुनाव के लिए आएंगे। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस तो जो कहते हैं वो सही है, कहते हैं ना वो इस समय तो उनकी चल रही है, साहब सत्ता में है, जो कह देते हैं वो मानी जाती है। सही है, पलायन कर रहे हैं। देखिए, पलायन कर रहे हैं तो पलायन उनकी तरफ से भी तो हो रहा है। अभी कल चौधरी विजेंद्र सिंह और बीरेन्द्र सिंह जो है वो हरियाणा में शामिल हुए, समय समय वहाँ राजस्थान में लोग शामिल हुए हैं, मध्य प्रदेश में लोग शामिल हुए हैं। तो कोई ये कह दे कि एक तरफा है तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से पलायन हो रहा है और चुनाव के दौरान होता है, ये स्वाभाविक है। जिसको भी टिकट नहीं मिलती, जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार होता है, जब उसे टिकट नहीं मिलती तो इधर भागता है। क्या है भाजपा ने? देखिए, मैं चुनाव का समय में ऐसे तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो आपको करने के लिए आप अधिकृत हैं। पर स्वाभाविक है कि अभी जो जिस तरीके से लोगों को ऐसा प्रतीत